हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो वान डेर वाल इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें अपन आज की वीडियो के अंदर है वान डेर वाल इक्वेशन किस तरह से ज्ञात की जाती है, किसके लिए चीज़ काम में आती है, उसके अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो वान डेर वाल जो बल है, अपन बात करें कि दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसको ज्ञात करने के लिए अपन बात करें तो एक तो दाब संशोधन तथा इसके अंदर अणुओं का जो आयतन संशोधन है, या आयतन के लिए जो अपन आपके संशोधन समीकरण काम में लेते हैं, इसके आधार पर क्या किया जाता है, आपकी वान डेर वाल इक्वेशन है वो क्या की जाती है, निकाली जाती है। मतलब यहाँ पर अपन दो तरह के, एक तो दाब संशोधन और दूसरा आपके आयतन संशोधन, इनके आधार पर आपका जो वान डेर वाल समीकरण है उसको व्युत्पत्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसमें अपने बात करें तो आपका जो आयतन संशोधन है कि भाई अपन यहाँ पर किस किस को पढ़ने वाले हैं। एक तो दे रखा आपका आयतन संशोधन द्वारा और दूसरा दे रखा आपके दाब आयतन संशोधन। मतलब इनके आधार पर क्या करेंगे अपन, आपकी जो वान डेर वाल समीकरण है इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। इसके द्वारा ये देखेंगे कि ये इनके लिए जो आपका वान डेर वाल समीकरण है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो आपका आयतन संशोधन है, अपन वॉल्यूम आपका करेक्शन है, अपन वो करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया कि माना आपके कोई 1 मोल गैस है और उसका आयतन क्या है, आपका V है। कि अपन यहाँ पर किसके लिए बात करें, आयतन संशोधन के लिए। तो अपन ने इसमें जो पहली चीज़ है आपके क्या कह दी कि अपन ने इसमें यहाँ पर ये चीज़ देखिए सीधी ड्रॉ नहीं कर सकते, मान के करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने माना कि भाई आपका आपके 1 मोल आयतन है वो आपके क्या है, कुल आयतन V के V है। कि भाई आपका 1 मोल, आपकी 1 मोल गैस का कुल आयतन क्या है, आपका V है। तो अपन ने अपने 1 मोल गैस के लिए कुल आयतन है वो V लिख दिया। चूँकि यहाँ पर अपन बात करें कि भाई अणुओं का जो आयतन है वो क्या होता है, नगण्य होता है। यहाँ पर क्या क्या बात करें कि भाई आपका जो गैस का आयतन है अपन क्या कह सकते हैं भाई, एकदम से नगण्य तो नहीं, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो उनका आयतन अपन कहें कि भाई आपके लगभग नगण्य। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, आपका 0 नहीं होता, पूर्ण रूप से नगण्य आपको नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर क्या बताया कि गैस अणुओं का जब विचरण का जो स्थान है, कि अपन ने कुल V आयतन ने बताया कि भाई इसके लिए क्या होता है, 1 मोल गैस के लिए अपन ने V के। तो यहाँ पर क्या बताएं, V के स्थान पर उससे क्या होगा, आपका कुछ कम पाया जाएगा, कुछ क्या होगा, कम जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो गैस का कुल आयतन V है उसके स्थान पर ये इससे कुछ कम है वो आपको देखने को मिलता है। और फिर क्या है कि आपके एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था, आपका वान डेर वाल। इन्होंने सुझाव दिया कि भाई आज जो आयतन में से अपन क्या करें, कोई एक संशोधन है वो राशि लिख दें, कि उसमें से क्या है, कोई एक संशोधन राशि अपन क्या कर दें, आपके निकाल दें, जिसको अपन ने B कहा है। तो उस अपन क्या करेंगे, उस गैस के लिए अपन आदर्श विलयन की जो स्थिति है, या फिर अपन कह सकते हैं उसके लिए आदर्श आयतन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कि इन्होंने क्या सुझाव दिया कि आपका जो ये V आयतन है, इस V आयतन में से
कोई राशि अपन क्या करें, या कोई संशोधन राशि कह दें, कोई संशोधन राशि b घटा दे। ये क्या दिया है अपन ने, इसमें से घटा दी है। तो इसके द्वारा आपका क्या प्राप्त होगा, आदर्श आयतन है वो इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसके द्वारा आपका आदर्श आयतन प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने देखो सीधा सीधा आयतन है, इसमें अपन अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो सीधी आदर्श अवस्था तो देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पर किसी संशोधन राशि द्वारा क्या किया गया है, आपके आदर्श आयतन है उसकी स्थिति को प्राप्त किया गया है। और ये जो संशोधन राशि है वो आपकी वॉल्यूम करेक्शन कहलाती है, आपके वॉल्यूम आपके एक्सक्लूडेड स्थिति कहलाती है। एक्सक्लूडेड का मतलब है कि यहाँ पर वर्जित आयतन कहलाएगी, कि इस राशि को जो अपन ने प्राप्त की है ये राशि आपकी क्या कहलाएगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वर्जित आयतन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन आपके स्वतंत्र विचरण करते अणुओं की बात करें, जैसे आपका मैं बात कहूँ कि भाई Vi जो अणु है वो क्या आपका स्वतंत्र विचरण करते हुए गैस के अणुओं के लिए आपका आयतन है। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, Vi इक्वल्स टू V माइनस बी। समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ये आपके आदर्श विलयन की स्थिति कहलाती है। कैसे है आपका, क्या है आपका आदर्श विलयन स्थिति कहलाती है, कि भी इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, जो आदर्श विलयन स्थिति है इस समीकरण के आधार पर निकाल सकते हैं। अब देखिए अपन ने बात की कि ये जो अपन बात कर रहे हैं कि अपन ने किसके आधार, एक तो आयतन के आधार पे और आयतन दाब के आधार पे, और एक आपका जो आयतन संशोधन जो आपका है उसके आधार, या वर्जित संशोधन कहते हैं उसके आधार पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआती जो आपके वान डर वाल्स है उसने इतना सा एक्सप्लेनेशन दिया। अब अपन बात करते हैं कि आपका जो वर्जित आयतन बी है जो अपन ने यहाँ पर ये लिखा है, अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। इसके लिए कि भाई जो एक्सक्लूडेड आपका जो वॉल्यूम है उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो अब यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई ये किस तरह से ये आपका इसमें प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें अपन बात करें कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कि भाई अपन जो है आपका जो वर्जित आयतन है उसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्जित आयतन की गणना है वो गैस में किसी अणु के द्वारा है, उसका जो व्यास होगा उसके आधार पर सरलतम आधार पर अपन उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब देखिए गैस के अणुओं के लिए अपन बात करें तो अपना जो प्रीवियस वीडियो था अगर आपने उसमें देखा है तो अपन ने गैस अणुओं के लिए आपका जो कि भाई इसमें किस तरह से स्थिति देखने को मिलेगी, आपका जो आपका संगठक व्यास है वो किस तरह से होता है, तो बस उसी की छोटी सी कैलकुलेशन है, उसी का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। कि अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसको अपन एक डायग्राम से समझेंगे, कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखिए ये आपका कोई गैस का अणु है, ठीक है। देखिए उसमें भी अपन ने आपके प्रीवियस वीडियो है उसमें भी यही माना है, और ये उसका अपने बात करें कोई दूसरा अणु है उसके बाहरी क्षेत्र में ये अवस्थित है, और इसके साथ बात करें कोई दूसरा अणु
इस निकटतम अणुओं के साथ क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो इस स्थिति में अब यहाँ पर अपन चीज़ देखें तो एक तो कहाँ से कहाँ तक की दूरी बात करें, एक तो ये आपका सिग्मा व्यास है, ठीक है, कौन सा है, सिग्मा व्यास। दूसरी स्थिति यहाँ से यहाँ तक भी तो है कि भाई अपन ने ये जो गोला बनाया है उसकी इस केंद्र से इस केंद्र तक, ये स्थिति भी आपकी सिग्मा व्यास ही है। तो यहाँ पर ये भी किसके रूप में हो जाएगा, सिग्मा व्यास के रूप में। तो यहाँ पर अपन ये जो छायांकित भाग कह दें, जैसे मैंने इसको इस तरह से दिखाया है, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है कि माना किसी गैस का जो अणु है उसका व्यास क्या है, सिग्मा है, चाहे वो इस यहाँ से यहाँ ले ले या फिर यहाँ से यहाँ ले ले, व्यास क्या है आपका, सिग्मा है। दो अणुओं के परस्पर स्पर्श करें तो दो अणु हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों आपस में क्या करें, आपका स्पर्श करें, अर्थात एक अणु और दूसरे अणु के चारों ओर क्या करेगा, जो आपका सिग्मा अर्ध व्यास है, ठीक है, देखिए दोनों अणुओं के बीच का सिग्मा अर्ध व्यास, तो ये सिग्मा अर्ध व्यास की स्थिति कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अधिकतम निकट क्या है, आपके नहीं पहुँच सकते, कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इस टक्कर मतलब बाह्यतम अणु की इस स्थिति तक ही आ सकते हैं, इसके आगे जो अणु है वो आपका इसमें संभव नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसके आयतन के बराबर हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, संभवतः नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिति में, तो यहाँ पर जो ये गोले का जो छायांकित भाग है, ये अगर बात करें तो ये स्थिति दूसरे अणु के पहले अणु के प्रति भी दिखाता है कि भाई इसके लिए लिख रहे हैं तो पहले जैसे मान लो इसके लिए लिखा, दूसरी स्थिति इसके लिए लिखें तो दोनों के लिए समान स्थिति है वो देखने को मिलती है कि दोनों का भाग इस तरह से मिल सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि छायांकित वाला जो आयतन आपका होगा किसी अणु के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको एक गोले के आयतन के आधार पर समझें कि जैसे अपने इसके लिए क्या मान लिया कि आपका जो गोला है इस गोले के क्या मान लिया, आयतन के बराबर मान लिया। तो गोले का आयतन होता है आपके 4/3 पाई r क्यूब लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, सिग्मा व्यास, तो यहाँ पर ले लिया, तो अपन मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, सिग्मा क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई आपने ये चीज़ तो लिख दी, तो यहाँ पर आपके जो अणु हैं उसके लिए जो अपन वर्जित आयतन है, तो अपन बात करें कि भाई एक अणु के लिए आपका वर्जित आयतन, तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन अपन किस तरह से कर सकते हैं कि अपन ने क्या किया कि यहाँ पर गोले का आयतन लिखा 4/3 पाई, तो यहाँ पर ये जो स्थिति है यहाँ पर अर्धव्यास ही तो है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, σ/2 इसका क्यूब हो गया, ठीक है, कि भाई अपन ने ये स्थिति निकाली। अब इसको अपन और इजी करें तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति को अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि ये इससे मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई σ/, ये हो सकता है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये तो स्थिति है कब, जब आपका वर्जित आयतन भी किसी अणु के लिए देखा गया हो। अब बात करते हैं वास्तविक आयतन के लिए कि भाई अब अपन बात करेंगे कि एक अणु है, इस अणु का अपन क्या देख रहे हैं, वास्तविक आयतन। तो वास्तविक आयतन है, अपन स्थिति तो वही लेंगे लेकिन
थोड़ा सा आपको जो है इसमें चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से कि जैसे मैंने यहाँ पर वापस लिखा 4/3 पाई, और पहले वाला जो इस आपका ये लिखा था मान, ये वाला सिग्मा क्यू, ठीक है, ये लिखा। अब देखिए इसके साथ मैं क्या कह दूं कि भाई इसको मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो यहाँ पर इस वॉल्यूम को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, एक पटा आपकी लिख दें 4, क्योंकि देखिए दोनों गोलों हैं उसके लिए बात करें तो यहाँ पर 4/, हाँ ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और पाई सिग्मा क्यू, ठीक है, ये स्थिति हो जाती है। ये आपका समीकरण नंबर 2। तो ये आपके यहाँ पर किसी वास्तविक जो किसी अणु के लिए जो वास्तविक आयतन है, ये उसके लिए वॉल्यूम अपन बात करें इस तरह से। अब बात करें समीकरण नंबर 1 और 2, तो यहाँ पर देखिए वर्जित आयतन है, ये किसी अणु के लिए वास्तविक आयतन है। तो यहाँ पर अपन दोनों समीकरण से बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि दोनों ही स्थितियों में आपको जो है इसके द्वारा जो बी वैल्यू है, या फिर अपन कह दें जो एक्सक्लूडेड वैल्यू है, वो अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा गणना कर सकते हैं। तो अपन बात करें समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई एक अणु का आपका जो वर्जित आयतन है, तो एक अणु का वर्जित आयतन अपन यहाँ पर किस आधार पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये अपन लिखेंगे 4 गुना इंटू अणु का वास्तविक आयतन, 4 गुना एक अणु का वास्तविक आयतन। किस आधार पर लिख सकते हैं, इस आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें 4 इंटू, अभी अपन ने वास्तविक आयतन अभी लिखा था, तो ये मैं इसको बड़े कोष्टक में ले लूँ और यहाँ पर सिग्मा क्यू, ठीक है, ये इसके लिए क्या है आपका वास्तविक आयतन है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे भाई, 1 मोल के लिए, भाई ये तो अपन किसके लिए थे, किसी अणु के लिए एक वर्जित आयतन, अब 1 मोल आयतन के लिए कि भाई अपन ने ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि भाई अपन क्या ले लें, अतः है 1 मोल अणु का वर्जित आयतन, ये तो था 4 के लिए, अब वर्जित आयतन देखना आपको। तो यहाँ पर वर्जित आयतन अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 4n 4/3 पाई और सिग्मा क्यू अपॉन लिख दिया, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आपका प्राप्त होता है सामान्यतः किस तरह का वॉल्यूम है, बी वाला। तो यही तो देख रहे थे वर्जित आयतन, तो वर्जित आयतन के लिए वॉल्यूम आपको प्राप्त होता है। तो अपन इस समीकरण के आधार पे, यानी समीकरण नंबर जो 3 है वो आपकी किसी भी वर्जित आयतन है उसकी वॉल्यूम को निकालने के लिए, उसके आयतन को निकालने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए इस समीकरण में अपन कुछ बातें डिस्कस करें
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपका बी है वो क्या है, आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, मतलब इसके लिए क्या है, आपका आयतन है, कौन सा, वर्जित आयतन है। दूसरी चीज़ बात करें 4n, तो यहाँ पर अणुओं की मात्रा है। तो यहाँ पर जो n है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आवोगाद्रो संख्या को। अब देखिए आवोगाद्रो संख्या को तो प्रदर्शित कर रहा है। अपन यहाँ पर आवोगाद्रो संख्या है उसको किस तरह से ले सकते हैं, 6.02 10 की घात कितना होता है, 23, और 23 ये किस रूप में होगा, आपके यूनिट क्या लगाएंगे अपन इसके लिए, आपकी जो, तो यहाँ पर अपन इसके लिए जो आपकी आवोगाद्रो संख्या है इसके लिए वॉल्यूम लिखेंगे अणु प्रति मोल। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जितने अणु ले रहे हैं उनके प्रति मोल लिख सकते हैं। और साथ में बात करें पाई है तो पाई का मान 3.14, तो यहाँ पर अपन पाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं साथ में। ये पाई के लिए वैल्यू आ गई। साथ में बात करें यहाँ पर तो और क्या है कि सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा आपका क्या है, संगठे व्यास के, जहाँ पर आपके दो अणुओं की टक्कर होती है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, सिग्मा क्या है कि यहाँ पर जो ये जो टक्कर हुई ना किसी अणु की उसमें, तो ये क्या है, संगठक व्यास, जिसके लिए अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जहाँ पर किसी गैस अणु के लिए आपका क्या हो, सिग्मा व्यास हो, वहाँ पर आपकी जो टक्कर है वो क्या होगी, निश्चित रूप से पाई जाएगी कि अगर यहाँ पर सिग्मा व्यास का कोई वैल्यू है वो आपको प्राप्त होता है। तो ये इसमें आपकी था एक्सक्लूडेड वैल्यू है, उसके आधार पर आपके किसकी, वैन डर वाल इक्वेशन की फॉर्मेशन लिखना। तो एक तो था आपका ये, एक इसका दूसरा जो फॉर्मूला अपने हैं वो अपन किसके आधार पर देंगे, दाब आयतन संशोधन के आधार पे। तो ये था आपके किसके आधार पे, वर्जित आयतन के आधार पे। और फिर देखेंगे अपन इससे रिलेटेड आपका जो दाब आयतन है वो अपनी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका जो बी वैल्यू प्राप्त हुआ है इसके लिए अपन बात करें तो आपका बी इक्वल्स टू अपने को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आयतन प्रति मोल हो गया ना, क्या हो गया, आयतन प्रति मोल। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह लिख दिया। या फिर देखिए अपन आयतन है वो किस रूप में लेते हैं, तो आयतन को अपन क्या ले ले, आपका मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो ये इसका आपने जो बी है इसके लिए आपका जो मात्रक है वो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। जनरली हालांकि बहुत कम रेयर होता है कि इसके द्वारा कोई ये चीज़ पूछी भी जाए, लेकिन अपने को ध्यान में होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर अपने जो वर्जित आयतन निकाला है उस वर्जित आयतन के लिए आपकी जो यूनिट है वो क्या होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके वैन डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड आपका वर्जित आयतन संशोधन कह दें या फिर आपके आयतन संशोधन नियम। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो आगे का पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। और आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।